नमस्कार, उत्तराखंड उदय न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज की शाम हम हैं छिद्दरवाला में, जहां पे कनक धनई जी की मीटिंग थी, जनसंवाद था। एक बार फिर हम कनक धनई जी से बात करना चाहेंगे, किन विषयों को लेकर यहाँ पे, किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे चर्चा हुई है। नमस्कार धनई जी। सबसे पहले उत्तराखंड उदय का मैं आभारी हूँ कि आप लोगों ने पूरा कैंपेन को कवर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो मीटिंग का मुख्य बिंदु था वो छिद्दरवाला के साथ जो पिछले 15 सालों से जो धोखा हो रहा है, राजनीतिक छल हो रहा है, उसके विषय में था। हम लोगों ने छिद्दरवाला में क्या खोया और क्या पाया। छिद्दरवाला हमारी परिकल्पनाओं का छिद्दरवाला और उसको धरातल पे क्या मिला, इन मुद्दों पर आज बात हुई। वो रोज़गार की बात हो, वो लाल तप्पड़ का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसकी बात हो, वो साहबनगर में जो सोंग नदी से कटान हो रहे हैं उसकी बात हो, कहीं ना कहीं जो हमारा यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है और स्वास्थ्य केंद्र में जो सिर्फ और सिर्फ हम लोग पैरासीटामोल तक सीमित हो चुके हैं उसका विषय हो, एक डिलीवरी तक यहाँ पर निपुणता के साथ नहीं हो पाती है, सीधा सीधा रेफर जॉली ग्रांट और निर्मल और एम्स में होता है, उसकी हमने यहाँ पर बात करी कि क्यों आज तक यहाँ पर कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं आया। इतनी बड़ी आबादी और छोटे से एक्सीडेंट में, छोटे से किसी भी ऐसे मेडिकल इमरजेंसी में हम लोगों को सीधा ऋषिकेश और भानीवाला जाना पड़ता है। इसके विषय में मैंने आज अपने विचार रखे, लोगों ने भी अपने विचार रखे, उन्होंने अपनी बातें हमें बताई, अपने मुद्दे, अपने बिंदु हम तक साझा करे और एक बहुत ही सफल ये कार्यक्रम रहा जिसमें कम से कम 250-300 लोगों ने प्रतिभाग करा। और वो छिद्दरवाला के आम जनमानस थे, कोई भी राजनीतिक दल के लोग नहीं थे, सामान्य पृष्ठभूमि के लोग थे, नॉन पॉलिटिकल लोग थे। इस बात की मुझे ज़्यादा खुशी है। तो कनक भाई का कहना है कि जो छिद्दरवाला की जो जनता है वो यहाँ पे परिवर्तन करके दिखाएगी। और हिमांशु पंवाल जी हमारे साथ में है। मैं हिमांशु पंवाल से पूछना चाहूँगा कि जो यहाँ की युवा है, युवा पीढ़ी, वो क्या कनक धनई जी के साथ है? इसमें तो कोई, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार, और दूसरी बात, इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है कि युवा हमारे साथ है या नहीं। अगर आप इस कोने से उस कोने तक और उस कोने से और उस कोने में जाएंगे तो युवा तो सारे ही हमारे साथ हैं। साथ में उनके घर के बड़े बूढ़े सब हमारे साथ हैं। लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं कि हम अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते। और रही बात इस कार्यक्रम की, तो हमें बेहद खुशी है कि लोगों ने अपने घर से आकर हमें थोड़ा सा जो कीमती समय दिया और उसके साथ हमारी जो क्या बोलते, जो हमारा उत्साह है उसे बढ़ाया और हमको इतना प्रेम दिया। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। ये थे हमारे साथ हिमांशु पंवाल जी, और हमारे साथ एक मातृशक्ति भी है। सबसे पहले तो मैं इनका नाम पूछना चाहूँगा। सर, मेरा नाम प्रीति नेगी है। मेरी तरफ से सभी को नमस्कार। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो जो कनक धनई जी हैं उनकी सोच सबसे अच्छी ये है कि वो शिक्षा को लेके सबको प्रोत्साहित करते हैं। जैसे आगे आने वाली जो गरीबों तक स्कीम नहीं पहुँच पाती, जैसे जो बीच में ही गोलमाल हो जाती है, वो सब चीज़ें डायरेक्टली भैया हम तक पहुंचाने के लिए अग्रसर है। और सबसे बड़ी बात है कि भैया फाइट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि वो हमारे लिए लड़ेंगे। उनके लिए मन में कोई भेदभाव नहीं है, उनके लिए सब इक्वल है। और सबसे कि कल के दिन कुछ भी रोज़गार आते हैं, सरकारी कुछ भी स्कीमें आती हैं, तो वो सब मतलब सबको पहुंचाया जाएगा। नहीं तो जैसे कि अभी तक हुआ है, सबने अपने मतलब जो अपने खास हैं उन्हीं के लिए बेनिफिट हुआ है। बट ऐसा कनक भैया के लिए हमें नहीं लगता, क्योंकि सबसे पहले वो बच्चों के लिए उचित चिकित्सा और सुविधा, ये जिस तरीके की सुविधाएं हैं कि शिक्षा को लेके और चिकित्सा को लेके, ये हमें भैया की तरफ से उसके लिए हमें फाइट करेंगे और हमें लाभान्वित करेंगे। धन्यवाद। ये हमारे साथ थी प्रीति जी, और हमारे साथ एक भाई और है। मैं सबसे पहले इनका नाम पूछना चाहूँगा। नमस्कार जी, मेरा नाम सुभाष रावत है। और यहाँ पे जो मीटिंग हुई बहुत अच्छा लगा, काफ़ी गैदरिंग हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी लेडीज़ें मातृशक्ति बहुत ज़्यादा थी और युवा, तो किसी भी देश की रीढ़ होती युवा जिसके साथ जुड़ गए तो ऑब्वियसली जीत पक्की होती है। और जीत में से यानी कि पॉलिटिकल जीत होगी, कोई चुनाव जीत गया, और भी चीज़ें होती है। किसी मुद्दे को यदि कोई युवा जुड़ गए हैं साथ में या युवा रोड पे निकल गया तो वो उनको लगता है कि हमें टारगेट तक पहुंचना है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई है। डिमांड ये जैसे कनक भाई ने कहा कि यहाँ पे ऋषिकेश देखो 17-18 किलोमीटर पड़ता है। कोई लेडीज है, गरीब घर की बच्ची हैं, तो अपने बेटे को कॉलेज नहीं भेजती है। तो यहाँ पे कॉलेज की डिमांड शायद आई थिंक 20-25 सालों से चल रही थी, यहाँ पे डिग्री की होना चाहिए, लेकिन अभी तक वो नहीं हो पाया। एक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बहुत छोटा, वहाँ एक एक्सरे की मशीन तक नहीं लगी हुई है,
जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। बाई चांस किसी का कोई एक्सीडेंट रोड पे होगा तो उसको ग्लूकोज नहीं चढ़ पाता है। तो ये सारी चीज़ें छोटे छोटे मुद्दे होते हैं। जनता को क्या चाहिए, कोई मकान तो बना के देता नहीं किसी को, लेकिन जो जनता की जो छोटी छोटी मांगें होती है वो पूरी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई, बातें रखी गई, तो बहुत अच्छा लगा। कनक भाई ने सारी चीज़ें एक एक जो मेन पॉइंट है उनको रखा जनता के सामने और कहा कि यदि आप मेरा साथ देते हैं तो ऑब्वियस मैं सारी चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद भाई जी। जैसे कि अभी के समय सुनने को मिला कि छिद्रवाला में पिछले 15-20 साल से समस्याएं जिसकी तस हैं। यहाँ पे महिलाओं बच्चों के लिए कॉलेज नहीं है, छात्राओं को कहता बहुत दूर भेजा नहीं जा सकता। छात्र अपना नरेंद्र नगर या देहरादून जाके पढ़ लेते हैं। महिलाओं को कहता स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। मैं कनक भाई से एक बात दोबारा पूछना चाहूँगा कि इस बार जो है आपको क्या लग रहा है कि जो ऋषिकेश विधानसभा है उसके जो वोटर हैं वो युवा चेहरे के साथ जाना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी बात कही थी, परिवर्तन का अर्थ पंजे से कमल, कमल से झाड़ू, झाड़ू से पोछा नहीं होता है। परिवर्तन का अर्थ होता है विचारों का, विजन का, नज़रिए का, सोच का और विचारधारा का। तो यहाँ की सम्मानित जनता को अगर लगेगा कि विचारों का परिवर्तन हो रहा है तो ज़रूर वो नए विचारों को स्थान देगी, ज़रूर वो नई सोच, नए विजन और नई जो उमंग है उसको ज़रूर स्थान मिलेगा। और ये बहुत से ऐसी भी बातें हैं कि वो हम पर भी निर्भर करती है, हम किस तरीके से अपने इस पूरे कैंपेन को ले जाते हैं। जनता स्थान देगी या नहीं देगी बात का विषय है, पहले हम लोग उनके सामने किस तरीके से अपने विचारों को पहुंचाते हैं, संप्रेषित करते हैं और अपने विचारों की प्रस्तुति देते हैं, ये बड़ा बिंदु है। तो मुझे लगता है अगर जन जन तक ये विचार अगर आपके चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और तमाम वो जितने भी माध्यम हैं, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट, इन सब के माध्यम से, ब्लॉगिंग के माध्यम से अगर हमारे विचार पहुंचते हैं वहां तक, मुझे लगता है जनता ज़रूर स्वीकार करेगी। धन्यवाद कनक भाई जी। और मैं छिद्रवाले की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय उत्तराखंड न्यूज़ चैनल को दिया। धन्यवाद।